भारत में एक स्टडी के मुताबिक लगभग 99% लड़कियां शादी के लिए ऐसे पार्टनर को चुनती हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में सक्षम हो। और ये आंकड़ा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया गया है। यानी अगर तुम्हारा करियर स्ट्रांग नहीं है तो तुम किसी की पसंद में जगह बना ही नहीं सकते। और जब तुम कॉल करोगे तो उसका वही फेवरेट डायलॉग सुनने को मिलेगा, बाबू पापा नहीं मानेंगे। मगर सच ये है कि वो खुद किसी और के साथ अपनी पसंद की शादी कर रही होगी। उसका हर फैसला उसकी सुविधा और उसके फायदे के हिसाब से होगा। अब सोचो, अगर तुमने आज अपने सपनों और करियर को पीछे छोड़ दिया तो कल उसकी बेवफाई का दर्द झेलने के लिए क्या बचेगा तुम्हारे पास? मुझे पता है मोहब्बत में डूबे हुए इंसान को ये बातें कड़वी लगती हैं, मगर सच यही है। खुद को इतना मजबूर मत बनाओ कि लोग तुम्हारे जज्बातों को खेल समझ लें। इश्क की कहानी में अक्सर वही हारता है जो दिल लगाकर जीतने की कोशिश करता है। अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है और आप अपनी पढ़ाई, करियर या सपनों के बजाय किसी के मोह में पागल हो चुके हैं, तो यकीन मानिए ये मोहब्बत नहीं, ये आपके खुद की बर्बादी का रास्ता है। इश्क में हारा हर शख्स अपने आंसुओं से अपना नाम लिखता है। गालिब के इस शेर में वो दर्द छुपा है जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा। अभी हाल ही में एक लड़के ने मुझसे पूछा, मैम मुझे एक लड़की से इतना अट्रैक्शन हो रहा है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे डर है कि कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। उसका सवाल सुनकर मैंने सोचा कि ये एक लड़के की नहीं, आज के समय की सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसी लड़की के लिए आप अपना करियर, अपना सपना, अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, जो शायद ये भी न समझे कि आपके दिल में उसके लिए क्या है। और सच कहूँ, दिल लगाना आसान है, मगर उसे निभाने के लिए जिस हौसले की जरूरत होती है वो हर किसी के पास नहीं होता। मगर ये हकीकत है, आज की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी हैं। उन्हें वही चाहिए जो उनके ख्वाबों को हकीकत बना सके। अगर आप सिर्फ उनके नखरे उठाने में लगे हैं, उनके हर फोन कॉल पर भागकर उनके पास पहुंच जाते हैं, तो यकीन मानिए वो आपको पसंद कर सकती हैं। मगर जब लाइफ पार्टनर चुनने की बात आएगी तो आप उनकी लिस्ट में नहीं होंगे। वो प्यार था जो तुम्हें तड़पा कर चला गया, वो ख्वाब था जो अधूरा रह गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज का समय आपको खुद के लिए खड़ा होने का मौका दे रहा है। अगर आप ये मौका खो देंगे तो भविष्य में सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। मुझे पता है आज का प्यार बहुत जालिम होता है। ये आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे बिना उस इंसान के आप अधूरे हैं। मगर यकीन मानिए, ये अधूरापन सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मोहब्बत इंसान के दिमाग पर उस वक्त हावी होती है जब वो अपने आप से दूर हो जाता है। आप जितना खुद पर फोकस करेंगे उतना ही इस इश्क के जाल से बाहर निकल पाएंगे। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन भारत में 75% लड़कियां शादी के लिए उस लड़के को चुनती हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को अभी मजबूत नहीं बनाएंगे तो आप उनकी पसंद में कहीं नहीं होंगे। तुम्हें लगता है वो लड़की जो मेट्रो सिटी में रहकर अपनी जिंदगी के हर पल को मौज में जी रही है, उसे तुम्हारी फिक्र होगी? अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गई है कि तुम्हारा फोकस पढ़ाई और करियर से हट चुका है, तो समझ लो ये मोहब्बत नहीं, एक खतरा है। प्यार आपको प्रेरणा दे, आपकी ताकत बने, ये जरूरी है, लेकिन अगर ये आपको तोड़ रहा है तो ये एक जहरीला रिश्ता है। जॉन ग्रे, जो कि मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है, सच्चा रिश्ता वो होता है जो दोनों को एक बेहतर इंसान बनाए, न कि उनकी क्षमता को खत्म करे। अगर तुमने अपनी ताकत, अपना समय और अपनी मेहनत अभी इस मोहब्बत में बर्बाद कर दी, तो याद रखना वो लड़की आगे बढ़ जाएगी और तुम वहीं रह जाओगे। एक लड़की का जाना जिंदगी का जाना नहीं होता। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बाहरी खूबसूरती या फिटनेस के लिए चुना है, तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? शुरुआत में सब कुछ ठीक लगेगा, मगर जब जिम्मेदारियों का समय आएगा तो सारी खुशियां काफूर हो जाएंगी। और फिर तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा कि तुमने अपने करियर पर ध्यान क्यों नहीं दिया। जिंदगी एक सुलझी हुई पहेली हो सकती थी अगर हमने सही वक्त पर अपने फैसले लिए होते। प्यार को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अगर वो लड़की तुम्हें मोटिवेशन देती है तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया बनाओ। मगर अगर वो तुम्हें तोड़ रही है
तो समझ लो ये वक्त है खुद को संभालने का। अच्छे रिश्ते इंतजार कर सकते हैं, मगर बर्बादी नहीं। और याद रखना, वो मोहब्बत ही क्या जो तुम्हें खुद से दूर कर दे। इसलिए पहले खुद को प्यार करो, अपने सपनों को प्यार करो। जब तुम अपने लिए खड़े हो जाओगे, तब वही लोग तुम्हारे पीछे आएंगे जिन्हें तुम आज पाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने वो फैसला कर लिया जो तुम्हारी जिंदगी को उलझा सकता है, तो यकीन मानो वो दिन आएगा जब तुम्हें अफसोस होगा। तुम सोचोगे, कौन सी घड़ी थी जब ये लड़की मेरी जिंदगी में आई थी और किस पल मैंने खुद को इस जाल में फंसा लिया। लड़कियां कितनी चालाक होती हैं, ये तुमने देखा ही होगा। वो जानती हैं कि पार्टनर उन्हें वेल सेटल्ड चाहिए और वो अपने मनपसंद इंसान को चुन भी लेंगी। लेकिन असल बात ये है कि वो ये भी जानती हैं कि वेल सेटल्ड इंसान उनके नखरे नहीं उठाएगा। ऐसे में वो तुम्हें अपने पैरेलल रियलिटी में रख लेंगी। इसका मतलब समझे, उनके साथ उनका परिवार होगा, शादी, बच्चे, खुशहाल जिंदगी, सब कुछ। और दूसरी तरफ तुम उनकी इस दूसरी दुनिया में उनके लॉयल बॉयफ्रेंड बनकर रह जाओगे। वो अपनी जिंदगी झेंगी और तुम उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश में खुद को खोते जाओगे। तुम्हारा सब कुछ उन पर लुट जाएगा, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा आत्मसम्मान। और वो इस बात से इतराएंगी कि शादीशुदा होने के बावजूद कोई उनकी खूबसूरती और अदा का इतना दीवाना है। अब सोचो, क्या ये जिंदगी तुमने अपने लिए चुनी थी? तुम्हें ये समझना होगा कि लड़कियों के लिए करियर बनाना एक ऑप्शन हो सकता है। वो अपने लिए चॉइस करती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये मजबूरी है। अगर तुम भारतीय समाज में लड़के हो, तो तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, और सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी। तुम्हें दोस्ती करनी है तो लड़कियों से नहीं, किताबों से करो। लड़कियां तुम्हें रुलाएंगी, तुम्हारा खर्चा बढ़ाएंगी, लेकिन किताबें तुम्हें सिखाएंगी, तुम्हें संभालेंगी और तुम्हारा भविष्य बनाएंगी। जॉन सी मैक्सवेल ने लिखा है, आज तुम जो भी सीखते हो वही कल तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। भारत में किए गए सर्वे के मुताबिक 92% भारतीय पुरुष शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं, और इसका कारण है जिम्मेदारी। लेकिन अगर तुमने आज जिम्मेदारी नहीं समझी, तो कल तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर कोई कहता है कि लड़के लड़कियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कों को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ जो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है। ये बात कॉलेज के दिनों की है, जब वो एक लड़की से मिला। वो लड़की काफी साधारण और सीधी सादी लगती थी। लाइब्रेरी में उनकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो गईं। लड़की उसे अपनी हर परेशानी बताने लगी। उसने बताया कि उसके घर में पैसे की बहुत कमी है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती है और परिवार का गुजारा भी करती है। लड़की की बातें इतनी सच्ची और मासूम लगती थीं कि मेरे दोस्त का दिल पिघल गया। उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। पहले उसे किताबें खरीद कर दी, फिर और भी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने लगा। वो प्यार नहीं था, वो तो एक निस्वार्थ दान था। लेकिन मेरे दोस्त को लगा कि ये प्यार है। वो उसके हर दर्द को अपना मानने लगा। धीरे धीरे लड़की ने उसकी जिंदगी में ऐसी जगह बना ली कि उसे लगा कि उसकी खुशी ही उसकी जिम्मेदारी है। उसने उसे फोन दिलाया, शॉपिंग कराई, रेस्टोरेंट में घुमाया। ये सब करते करते वो इतना खो गया कि अपनी सैलरी तक खत्म कर देता था, बस उसे खुश देखने के लिए। लेकिन लड़की ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले उसने पढ़ाई का बहाना बनाया, फिर मिलने से मना करने लगी। जब मेरे दोस्त ने उससे बात करनी चाही, तो पता चला कि उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था। वो घबरा गया। उसे लगा कि शायद लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने उसके दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, और फिर जो सच्चाई सामने आई, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। लड़की की सगाई हो चुकी थी, और जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी, वो पिछले 1 साल से उसका बॉयफ्रेंड था। प्यार के नाम पर धोखा और इस्तेमाल, यही सच था। मेरे दोस्त ने उसके लिए कर्ज लिया, अपनी जिंदगी का हर सुख त्याग दिया, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ छलावा। एक सर्वे के अनुसार भारत में 65% युवा मानते हैं कि रिलेशनशिप में धोखा मिलने के बाद उनका प्यार और रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। और यही मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसने प्यार और दोस्ती दोनों से ही दूरी बना ली। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दिल और भरोसे को बस एक सीढ़ी मानते हैं।
मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉ गैरी चैपमैन ने अपनी किताब द 5 लव लैंग्वेजेस में लिखा है कि अगर रिश्ते में एक तरफा प्रयास हो तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना और संभालना आना चाहिए। क्योंकि जैसा कि राहत इंदौरी ने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। प्यार में अपनी पहचान मत खोइए। प्यार वही है जहाँ दो लोग एक दूसरे को संवारें, न कि किसी का इस्तेमाल करें। जिंदगी आपकी है और उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी। अगर खुद की इज्जत करेंगे तभी दुनिया आपको इज्जत देगी।